हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आगे एक्सरसाइज 10.1 का 13th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने बोला है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 4 5 एंड हुज सर्कमफ्रेंस पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने अपने को ये बोला है कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट तो 4 और 5 है और जिसका सर्कमफ्रेंस है वो पास करता है किसी दूसरे सर्कल के सेंटर से। ठीक है ना, ये अपने पास एक सेकंड सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस पास करता है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए साइंटिस्ट जो अपने को गिवन केस दे रखा है वो एक बार नोट करते हैं। साइंटिस्ट अपने को गिवन केस ये दे रखा है कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल मान लिया जिसका जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो इसने दे रखे हैं 4 और 5। साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने पास दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो उसका सेंटर होना चाहिए, ठीक है, और एक उसकी रेडियस होनी चाहिए। अगर अपने पास सेंटर और उसकी रेडियस है तो हम किसी भी मतलब सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसने बोला इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी जिसके कोऑर्डिनेट तो ये दे रखे हैं सेंटर के, और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि सर्कमफ्रेंस हम किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, ये जो पास होता है किस दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि साइंटिस्ट एक सेकंड सर्कल ये मान लेते हैं हम, ये एक दूसरा सर्कल मान लेते हैं जिसका सेंटर ये है। ठीक है, ये जो सेंटर है ये हम मान लेते हैं C2 जो कि सेकंड सर्कल का सेंटर है, और ये अपने पास C1 मान लेते हैं जो कि फर्स्ट सर्कल का सेंटर है। और ये जो सेकंड सर्कल है इसकी इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। ठीक है साइंटिस्ट, इसने बोला है कि C1 सर्कल की अपने को इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास होता है और सेकंड सर्कल के सेंटर पे इसका सर्कमफ्रेंस है यानी कि इस पॉइंट से पास होता है और ये इसका सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है साइंटिस्ट। ये देखिए इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास उसकी रेडियस होनी चाहिए, है ना, उसकी अपने को रेडियस होनी चाहिए। तो C1 सर्कल इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये R1 है जो कि C1 सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ये रेडियस कैसे निकालेंगे, अपने पास एक पॉइंट तो आ चुका है, तो कहने का मतलब ये है कि अपने को सेकेंड सर्कल के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, सेकेंड सर्कल के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो सेकेंड सर्कल की इक्वेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ सर्कल C2 सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। तो साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी सर्कल की अपने को जो इक्वेशन दे रखी होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है ना। तो x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि इसके अंदर x और y के जो कोफिशिएंट होता है उनका नेगेटिव हाफ कर देते हैं तो उस सर्कल का अपने को सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट मिल जाता है। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं अपने को। तो साइंटिस्ट इसके अंदर x और y के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर C2। ठीक है, C2 के इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट -g और -f होते हैं। ठीक है, -g और -f क्या है, x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो -g की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x का नेगेटिव हाफ करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, x का नेगेटिव हाफ करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -f की क्या वैल्यू हो जाएगी, y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो +3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये -6 है तो इसका नेगेटिव करेंगे तो +6 हो जाएगा और हाफ करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो हो जाएंगे -2 और 3। तो अपने पास क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट,
ये जो C2 है, C2 के कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे -2 और 3। अब देखिए अपने पास C2 के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं -2 और 3। अब साइंटिस्ट ये देखिए C1 से लेके C2 तक की डिस्टेंस है वो इसकी C1 की रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इन C1 C2, ठीक है। C1 से लेके C2 तक हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, देखिए -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। रेडियस को हम a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से साइंटिस्ट -2 -6 करेंगे, ये -6 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस के अंदर 3 माइनस 5 करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 40। अब साइंटिस्ट अपने को देखिए C1 सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए साइंटिस्ट मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है जो कि एक्स वाई है, ठीक है। एक्स वाई अपने पास कोई भी एक पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल C1, वो अपने पास C1 की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 40 आ चुकी है। तो इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ठीक है। तो ये प्लस 40 इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये अपने पास -40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y, और साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 16 प्लस 25 करेंगे 41 हो जाएगा, 41 माइनस 40 करेंगे प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अपने पास आर्टिस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 13th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में 14th क्वेश्चन देखिए आगे। साइंटिस्ट 14th क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कोसेंट्रिक विद द सर्कल। इसने कोसेंट्रिक विद द सर्कल इसने बोला है कोई एक सर्कल है जिसका जो कोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर सेम होना, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर है, जो इस सर्कल का जो सेंटर है वही इसका सेंटर है, ठीक है। इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, और इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो साइंटिस्ट इस थोड़ा क्वेश्चन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो अपने को गिवन केस दे रखा है, साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास एक ये सर्कल दे रखा है C1। इसने बोला है कि कोई एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है ना ये कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक का मतलब कोई दो सर्कल का सेंटर सेम है। किसी दो सर्कल का सेंटर सेम तो तभी हो सकता है जब दोनों सर्कल अपने पास इस तरह से होंगे, ठीक है साइंटिस्ट। ये अपने पास सर्कल C1 है, ये अपने पास बड़े वाला सर्कल C2 है। ये जो बड़े वाले सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन अपने को इसने दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसने बोला है कि इस सर्कल की इक्वेशन ये है, इस सर्कल का जो सेंटर है वही सेम सेंटर इस C1 सर्कल का है। और इसने एक थर्ड सर्कल भी दे रखा है। ये जो C1 सर्कल है ये किसी तीसरे सर्कल के सेंटर से पास होता है। मान लेते हैं कि कोई तीसरा सर्कल अपने पास छोटा सा मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये मान लेते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपने पास सर्कल C3 है, ठीक है। और इस C3 सर्कल की जो इक्वेशन है साइंटिस्ट, C3 सर्कल की इक्वेशन इसने दे रखी है x² + y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 = 0, ठीक है। तो अपने को इस C1 सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना। ये जो C1 सर्कल है इसका सेंटर इस सर्कल के सेंटर के इक्वल है, और ये जो सर्कल है ये इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, तो इस ये जो हम C3 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए, सर्कल C1 का सेंटर निकालते हैं। सर्कल C1 का सेंटर तो सर्कल C2 के सेंटर की इक्वल है, तो इसका कहने का मतलब है कि C2 के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू, इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ सर्कल C2 का जो सर्कल है इसकी इक्वेशन अपने पास दे रखी है x² + y² माइनस 4x माइनस 6y, ठीक है, = 0। तो साइंटिस्ट आपको पता है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट इसके अंदर साइंटिस्ट बनते हैं -g और -f। आपको पता है x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन होती है। इसके अंदर x और y का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव हाफ इसका सेंटर होता है। तो इसके साइंटिस्ट ये जो इसको C1 मान सकते हैं, C1 सेंटर इसका, और यही C2 का भी है, ठीक है। तो C2 का जो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2, और इसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो 3, ठीक है। ये जो C2 इसका सेंटर हो जाएगा 2 और 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास C1 = C2, यानी कि दोनों सर्कल के जो सेंटर ऑफ सेम है। इसका मतलब जो C1 सेंटर है, फर्स्ट सर्कल है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी 2 और 3 होंगे, ठीक है। इस सर्कल के कोऑर्डिनेट भी 2 और 3 हो जाएंगे। इन दोनों के कोऑर्डिनेट 2 और 3 हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए, ये जो सर्कल C1 है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट तो अपने पास आ चुके हैं, लेकिन इसका एक पासिंग पॉइंट भी होना चाहिए अपने पास, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास उस सर्कल का एक तो कोऑर्डिनेट होना चाहिए और एक उसकी रेडियस होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट इसका पासिंग पॉइंट निकालने के लिए अपने को जो थर्ड सर्कल है इसकी इक्वेशन को देखना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ थर्ड सर्कल की इक्वेशन दे रखी है अपने को x² + y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 = 0। अब साइंटिस्ट ये जो C3 है इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? C3 सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो C1 का पासिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे C3 का सेंटर का कोऑर्डिनेट ही निकालना है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट आपको बिल्कुल इजी है। जो C3 है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, यानी कि -4 और -5। बिल्कुल इजी है, इसके कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ कर देंगे तो सर्कल का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का। अब साइंटिस्ट अपने पास ये जो पॉइंट है वो -4 और -5 आ चुके हैं। अब ये देखिए अपने पास जो सर्कल C1 है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ चुका है और पासिंग पॉइंट आ चुका है। इन दोनों का यूज करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं x और y की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। C1 से लेके C3 तक इसकी रेडियस हो जाएगी। नाउ रेडियस यानी कि A1 ऑफ फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? रेडियस आपको पता है √x1 - x2 करके निकालते हैं ना।
ये इसको हम x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन दोनों पॉइंट का यूज करके इसकी रेडियस निकालते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा -4 - 2 का स्क्वायर प्लस -5 - 3 का स्क्वायर। इसकी रेडियस हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास, ये 6 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस -5 - 8 -8 हो जाएगा। -8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी कि ये अपने पास हो जाएगा रूट के अंदर 100। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास इसकी ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, A1 की स्क्वायर, ये अपने पास √100 आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी इस फर्स्ट सर्कल की, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्या दे रखे हैं 2 और 3, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए A1 का स्क्वायर क्या दे रखा है 100 दे रखा है, रूट नहीं आएगा 100 दे रखा है डायरेक्ट। तो इसको सोल्व करेंगे, x² प्लस 4 - 4x प्लस y² प्लस 9 - 6y, इसको इस तरफ लेके आएंगे -100 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, x² प्लस y² -4x - 6y, उसके बाद साइंटिस्ट 9 + 4 करेंगे 13। ठीक है, 9 + 4 13 हो जाएगा, 13 - 100 करेंगे तो -87 इज इक्वल टू 0। अपने पास साइंटिस्ट ये इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। ठीक है, x² प्लस y² -4x - 6y -87 इज इक्वल टू 0, ये साइंटिस्ट अपने पास इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अब।